ये दृश्य अमूमन हमारे आसपास आ ही जाया करता है। 4 से 5 लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति जो बात रख रहा है, मालूम है कि उसमें कोई भी फैक्ट नहीं है और हम जानते हैं कि इस बात की सच्चाई क्या है। हम उस व्यक्ति को टोकते हैं और ये कहते हैं कि फैक्ट नहीं है, आप गलत सूचना दे रहे हैं। उस व्यक्ति की ओर से रिएक्शन आता है कि आपको ज़्यादा पता है क्या, फैक्ट यही है और यही बात सही है। अब आप वहाँ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और उस व्यक्ति के सामने आंकड़े रख देते हैं, ये आंकड़े हैं, इस वजह से हम सही हैं। अब आप जान लीजिए उस बात को। अगला व्यक्ति उसमें अब संकुचित होता है और अपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके सही करने का प्रयत्न करता है। हम उसे भी सही करते हैं और आखिरकार वो अवस्था छोटे मोटे विवाद के रूप में बढ़ जाती है। हमको अपने भीतर के आक्रोश को जागृत करना पड़ता है और अगले व्यक्ति के भीतर का गुस्सा तो पहले से ही उन बातों की वजह से जागृत हो चुका होता है। ऐसी अवस्था में कई बार संबंध बिगड़ने की पोजीशंस पे निकल कर आती है। कई जगह ऐसी होती है जहां हमको मालूम है कि हम सही हैं, परंतु उस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस व्यक्ति को सही करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी अतिशयोक्ति के साथ में था। हमने अपनी एनर्जी को भी वेस्ट किया, उन संबंधों को भी ताक पर रखने का प्रयत्न किया। लोगों के मध्य भी जो छवि हमारी थी वो एक अलग सिरे के साथ में पहुंच गई। इसी वजह से हम कई बार क्या ऐसी सिचुएशंस में अवर्जिव हो सकते हैं, खुद को शांत कर सकते हैं। क्या खुद को ये कहने वाले हो सकते हैं कि यहाँ अपनी बात को रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम यहाँ सिर्फ आनंद लेते हैं इस बात को सुनकर, मालूम है कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित है। ऐसी अवस्था तक पहुँचने में एक बड़ी यात्रा को तय करने की आवश्यकता होती है और यहाँ से जो इग्नोरेंस और पेशेंस डेवलप होने वाला होता है वो भी कमाल का होता है। ये दोनों ही अवस्थाएं उस सकारात्मकता की ओर व्यक्ति को लेकर जाती है जिसकी आज के भाग दौड़ भरे युग में व्यक्ति को आवश्यकताएं बहुत अधिक है। जब भी हम अपनी इग्नोरेंस को पहचानने वाले होते हैं और साथ ही साथ में पेशेंस के अप्रोच को भी जानने वाले हो जाते हैं, यकीन मानिए हमारी एक नई राह सामने होती है और हम हर एक जगह लोगों को टोकने की, उन्हें सही करने की अवस्थाओं से बाहर आ चुके होते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 11 मई 2023 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र परिधि, गुरुवार रहेगा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ स्थितियां हो चुकी है अब चंद्रमा की। नौकरी पेशा जीवन में आज आप व्यवस्थित रहने वाले होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिन की शुरुआत की जा सकती है। भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके सामने आने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ने से बचें। यदि कमीशन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है तब भी ये ध्यान रखिएगा कि रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरती जाए। लिखित स्थितियां जो होती है उसको अपने साथ में रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं पर पिता के साथ जो अनबन लंबे समय से कामकाज में बनी हुई थी, पिछले 1-2 दिनों से उसमें फ़र्क पड़ा है। आज सुलझने की अवस्थाएं और गहराई से साथ में जुड़ती चली जाएंगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स खुद के लिए देखने वाले होंगे और वहीं माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियां जब बढ़ती है तो उनको बड़े निर्णय से अवगत करवाया जा सकता है, भले ही वो कामकाज को लेकर हो या फिर संबंधों की परिधियों को लेकर हो। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखिएगा। वृषभ राशि, नवम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। मन के भीतर एक सकारात्मक स्पंदन आप लेकर चल रहे हैं। आध्यात्मिक संतुष्टि साथ में मौजूद है। इसी वजह से जो लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है
जो एक स्ट्रेस निकल कर आता है कॉर्पोरेट कल्चर में या इस आधुनिक युग के कामकाज में, आज उससे काफ़ी हद तक आप मुक्त होने वाले होंगे। वहीं यात्राएं निरंतर हैं और उन निरंतर यात्राओं के साथ में आप भी खुद के लिए एक अलग आवेदन को महसूस कर पा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास यहाँ तीव्रगामी होकर आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। सोच में किसी भी सिरे की रुग्णता अपने साथ आप रखने से बचिएगा और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। हालांकि जो भी कार्य आउटसोर्सिंग संबंधी पोजीशंस और एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में होते हैं, आज वहाँ आपकी रूपरेखा अच्छे निर्णय को ही प्रतिध्वनित करने वाली रहेगी। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में अटकी हुई स्थितियों में सुधार की अपेक्षाओं के साथ में चलिएगा। धनागमन में आज उस स्तर की वृद्धि नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेने से बचें। अब यहाँ काम नहीं हो रहा है, रेजिग्नेशन दे देते हैं, कहीं और बढ़ते हैं। गफलत भरी अवस्थाएं व्यक्ति विशेष को नकारात्मक संकेत के साथ जोड़ती है, उससे पूर्ण रूपेण संभलें। और वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित जो परेशानियां लंबे समय से बनी हुई थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। और वहीं स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके का बड़ा निवेश आज हितगामी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का जो साथ मिल रहा है उसको भी और रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा व्यक्ति स्वार्थ, कौन सा व्यक्ति धोखे की अवस्थाओं और कौन सा व्यक्ति सिचुएशनल बेसिस पर बेनिफिट के लिए जुड़ा है, जब भी रिफाइंड क्लैरिटी होती है तो व्यक्ति अपनी अवस्था को अच्छे से जान और भांप पाता है। कर्क राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से आप आज किसी भी इंटरव्यू या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हो सकते हैं। खुद को मैनेज करके चलना और साथ ही साथ डिसिप्लिन का सार्वभौमिक गुण अपनाकर चलना आज के दिवस की महत्वपूर्ण विधा आपके लिए रहेगी। और वहीं से इस दिवस को कर्मठता के स्वरूप में आप संतोष भी देते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ जो निर्णय अनिर्णय बने हुए थे उससे हटकर आप स्पष्ट निर्णय की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे। दोपहर के बाद की ये अवस्था भी स्पष्ट रूपेण नज़र आती है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए दर्शा रहे हैं। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः नवीन प्रयासों के साथ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो घुटनों से संबंधित तकलीफ और मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं थी, लापरवाही बरतने से बचें। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की अब रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से परेशानी आप भोग रहे थे और कहीं न कहीं मन व्यग्र था, भीतर की रचनात्मकता पूर्णतया समाप्त हो चुकी थी क्योंकि मन कहीं और उलझा हुआ है, वहाँ से हटकर सूर्य उपासना के साथ चलते हुए आप यहाँ प्रिसाइज डिसीजन जो फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करने के होते हैं उस और बढ़िएगा। भले कोई ज़मीन संबंधी अवस्था है या कोई भी स्टॉक आदि रखे हुए हैं उनके सेल करके हम अपनी बर्डन्स को कम करते हैं तो उसे भी यहाँ ठीक कहा जाएगा। नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज पूरे ही दिवस में बेटरमेंट की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। कन्या राशि, पंचम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। इसी वजह से आप यहाँ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को स्वयं के लिए देख सकते हैं। एजुकेशन और हायर एजुकेशन में एक अलग पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। वहीं कम्युनिकेशन में आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। अपनी बातों को कहने के तरीके में आज जोश व खरोश के साथ में धैर्य की झिलमिलाहट भी रहे, ये प्रयास आप ज़रूर करें। वहीं पर आज सुनना अधिक है, कहना कम है, लिखना अधिक है और बोलकर जताने की अवस्थाओं के साथ में समझाना कम है। जब व्यक्ति इस एक प्रक्रिया के साथ में होता है तो खुद के लिए और अधिक सफलता के प्रतिमान स्थापित करता चला जाता है। एक और निवेदन की कमीशन संबंधी कामकाज में आज आप यहाँ खुद के लिए बड़ी सफलता को संकेत के रूप में देख सकते हैं। तुला राशि, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ है।
मन के भीतर की घबराहटें आपको परेशान कर सकती है। उस एक बात से आप पूर्णकालिक तौर पर संभलिएगा। खान पान में रुचि ज़रूर है, परंतु नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मेजर लेवल की जो एक सक्सेस की अप्रोच होती है उस ओर आप जाने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर वैसी प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे के लेन देन को लेकर जो प्रक्रिया लंबे समय से आपको नकारात्मक कर रही थी, उससे हटकर अब आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। और वहीं जो आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, ये दिवस आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को आज घर परिवार में छोटे छोटे जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उसके लिए भी तत्पर रहें। और कई बार हमारी शांतचित्त स्थितियों की आवश्यकता होती है घर परिवार की विजय के लिए। वृश्चिक राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा। व्यापारिक जीवन में आज अधिक समय बिताना पड़ सकता है। दोपहर के समय आलस्य से बचें। पारिवारिक जीवन और कामकाजी जीवन में सामंजस्य की ज़रूरत रहेगी। आकस्मिक तौर पर परिवार में भी कामकाज आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ धैर्य के साथ में खुद को आगे बढ़ाइएगा। और वहीं जितना अनुशासित आप रहते हैं, अच्छा लग रहा है कि ये बातें ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर जा रही है, हमें यहाँ हिस्सेदार नहीं बनना है। इन किस्सों के साथ में चलते हुए कई बार हमारे नाम को नकारात्मकता मिलने वाली होती है, उस अवस्था से संभलिएगा। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में यहाँ प्रगाढ़ता रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट में निवेश बेहतर कहे जाएंगे। और वहीं पर मन के भीतर का सुकून बहुत गहराई से आपके लिए स्थापित है। विद्यार्थी वर्ग अपनी एकाग्रता को पुनः प्राप्त करने वाले आज के दिवस विशेष में रहेंगे। वहीं चर्चा करते हैं धनु राशि की। द्वितीय भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। मन के भीतर के भटकाव के घेरों से मुक्त होकर आप निरंतर अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। वहीं पर सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से अधिक कर्मशील रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो भी कामकाज वस्त्र उद्योग के साथ में होता है अथवा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्थितियों को जीवन के भीतर जोड़ने वाला होता है, वहाँ एक ही मूल मंत्र बारंबार खुद को याद दिलाइएगा कि आज आए हुए मौके बेहद शानदार हैं। और वहाँ खुद को पूर्णतया ऊर्जा के साथ में जोड़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ में यहाँ आप गुरुवार के दिवस में विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत कर सकते हैं। पीले वस्तुओं के दान, वस्त्र के दान आदि की ओर जाना भी मन के भीतर संतुष्टि प्रदायक क्रम रहेगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई इंटरव्यू सामने आ रहा है, लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे, वहाँ सकारात्मकता का संप्रेषण आपके सामने रहेगा। और किसी भी तरीके की चर्चा ले ऑफ आदि को लेकर हो रही थी, हम उससे व्यग्र थे, परेशान थे, वहाँ से भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत गहराई से बनी हुई है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहद प्रभावी कहा जाएगा। और इसी के साथ गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मन को संतुष्ट करने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के साथ साथ आप किसी और पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं, उस लिहाजा अब अटकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आप देखिएगा कि द्वादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर कुछ अटकाव आ सकते हैं, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। कल किसी ने कमिटमेंट किया था, आज वो मुकर जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, उसको धोखा समझते हैं। ऐसी अवस्थाओं से बचें। हमको आगे बढ़ना होगा, आगे की प्रक्रियाओं को निर्धारित करके चलने की ज़रूरत रहेगी। अपने मन के भीतर की उजास को बहुत अच्छे से समझते हुए बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ एक अलग पॉजिटिविटी के जो वे आउट होते हैं वो आपके साथ बने रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो मशीनरी से संबंधित स्थितियों का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। माता और पिता की ओर से मिल रही आशीष और वात्सल्य का प्रभाव आपके कामकाज को भी एक तरह से सकारात्मक करने वाला होगा। संघर्षों के भीतर ये जो ऊष्मा सकारात्मकता की होती है वो ही ईश्वरीय विधान है और उसके साथ चलने की आवश्यकताएं बारंबार है। संबंधों के साथ में जो तनाव निकल कर आते हैं
उसमें कई बार झुक कर उन्हें संभाला जा सकता है। बस ये फॉर्मूला अपने साथ आज द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से बनाकर रखें। मीन राशि, एकादश भावस्थ स्थितियाँ हैं चंद्रमा की, इसी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कही जाएगी। सप्ताह के अंतिम सिरे की ओर आप बढ़ रहे हैं, उसके पहले निवेश को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं तो अच्छा है। वहीं पर आज सुबह सुबह जितना आप खुद के कामकाज में प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलेंगे उतना ही पॉजिटिव खुद को करते चले जाएंगे। क्षमताएं आपके साथ में बहुत अच्छे से हैं। इंट्यूशन का जो एक पॉजिटिव बेस होता है वो भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर चल रहा है, उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय विशेष के साथ में चलते हुए अपने फैक्ट्स को आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। किसी भी मीटिंग की ओर हैं, इंटरव्यू की ओर हैं, कोई चर्चा की ओर हैं, हम एक बार जो सेल्फ स्टडी का बेस होता है जिसको हम होमवर्क भी कहते हैं वो बहुत अच्छे से किया जाए तो यहाँ परिणामों में सकारात्मकता की गूंज रहने वाली होगी। तो ये था 11 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।